नमस्कार दोस्तों। सोचिए गवर्नमेंट आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर दे, कोई अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म ना करे या कोई लोअर कोर्ट अपनी जुरिसडिक्शन क्रॉस करके ऑर्डर पास कर दे। तो ऐसे सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है जिसे हम रिट पिटीशन के नाम से जानते हैं। और आज हम इन 5 रिट्स के नाम के साथ साथ ये भी समझेंगे कि कौन सी रिट किस सिचुएशन में और जनरली किस अथॉरिटी के अगेंस्ट फाइल होती है। लेकिन पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू करने की पावर देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट्स इशू करने की पावर देता है, नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस, यानी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी। अब इन रिट्स के बारे में समझते हैं। नंबर 1, हैबेस कॉर्पस। हैबेस कॉर्पस का मीनिंग है टू हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो कोर्ट डिटेंशन की लीगैलिटी एग्जामिन कर सकता है और अप्रोप्रिएट रिलीफ दे सकता है। ये रिट सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी तक लिमिटेड नहीं है। अप्रोप्रिएट केस में प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हैबेस कॉर्पस इशू हो सकता है। इसका एक इंपॉर्टेंट केस है कानू सान्याल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, ईयर 1974। नंबर 2, मैंडेमस। मैंडेमस का मीनिंग है वी कमांड। जब कोई पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर, स्टैट्यूटरी बॉडी या अप्रोप्रिएट केस में एन अथॉरिटी परफॉर्मिंग ए पब्लिक ड्यूटी अपने लीगल या पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती तो कोर्ट मैंडेमस इशू करके ड्यूटी परफॉर्म करने का कमांड दे सकती है। इट कैन ऑल्सो ऑपरेट अगेंस्ट एन इन्फीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल इन अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस। और इसका लीडिंग केस है प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन वर्सेस सीए इमैनुअल, ईयर 1969। अब आती है कोर्ट और ट्राइब्यूनल वाली इंपॉर्टेंट रिट्स। नंबर 3 पे है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग है स्टॉप। अगर कोई इन्फीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ऐसे मैटर में प्रोसीडिंग कर रहा है जो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं है या वो जुरिसडिक्शन एक्सीड कर रहा है तो सुपीरियर कोर्ट उससे प्रोसीडिंग कंटिन्यू करने से प्रोहिबिट कर सकता है। इसको समझने के लिए लीडिंग केस है हरी विष्णु कमात वर्सेस सैयद अहमद इशाक, ईयर 1955। इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिशन और सर्टियोररी के डिस्टिंक्शन को भी एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं नंबर 4, सर्टियोररी। अब अगर प्रोसीडिंग कंप्लीट हो गई और ऑर्डर या डिसीजन ऑलरेडी पास हो चुका है तो कंसेप्चुअली याद रखिए सर्टियोररी का मतलब है क्वेश द डिसीजन। सर्टियोररी जनरली इन्फीरियर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के डिसीजन को क्वेश करने के लिए यूज़ होती है वेयर रिकॉग्नाइज्ड grounds of judicial review exists. Again, the leading case is Hari Vishnu Kamath versus Syed Ahmad Ishaq, year 1955. तो सिंपली याद रखिए प्रोहिबिशन मीन्स स्टॉप एंड सर्टियोररी मीन्स क्वेश। अब आते हैं नंबर 5, क्यो वारंटो। इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कोर्ट किसी पर्सन से पूछता है आप किस लीगल अथॉरिटी के बेसिस पर ये पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। ये रिट इलीगल असर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस को चैलेंज करने के लिए होती है। इसका लीडिंग केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सीडी गोविंद राव। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।